वेलकम बैक। आई एम रंजीत। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का बेस। वी आर गोइंग टू रीड बेस ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का बेस पढ़ेंगे। इंग्लिश का बेस क्या होता है देख लीजिए। लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब क्या होता है, ये सब आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए, ये आपको पूरा कंफर्म कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आइए, आप वीडियो नहीं देखें तो आप समझिएगा कि बहुत आप इंग्लिश में गलती करते होंगे, क्योंकि यह क्या है, इंग्लिश का बेस है, यानी इसका यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट का यानी इंग्लिश का। तो ये हम लोग का यूनिट पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश का यूनिट पढ़ेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तब भी लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, लेकिन आपको डिसलाइक या लाइक करना है, ये वीडियो पूरा देखकर ही पता चलेगा कि लाइक कीजिएगा कि डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा लेटर क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, वॉवेल्स क्या होता है, सेमी वॉवेल्स क्या होता है, ये सब जानेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक सिर्फ जरूर देखिएगा, तभी लाइक और डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। लेटर पढ़ना है, अल्फ़ाबेट पढ़ना है, सेमी वॉवेल्स पढ़ना है, वॉवेल्स पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है, प्रेडिकेट पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। तो ये सब जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेटर से शुरू करते हैं। देख लीजिए, लेटर क्या होता है। लेटर, जिसको हिंदी में अक्षर कहते हैं, तो हमें हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ना है, हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, है ना। देख लीजिए, जो लेटर होता है, देख लीजिए, लेटर से ही हम लोग का वर्ड बना। लेटर से ही हम लोग का वर्ड बना। कोई भी चीज लिखते हैं तो क्या उसमें लेटर जरूर लिखते हैं, यानी इंग्लिश वर्ड लिखते हैं तो वह इसमें लेटर जरूर होता है। जैसे में वाई, वाई लिखे हैं तो देख लीजिए, बी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, और वाई भी एक लेटर है। तो क्या वाई तीन लेटर से मिलने से बना कि नहीं, यानी यह क्या जाएगा, ग्रुप ऑफ लेटर, यानी लेटर के समूह हो जाएगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए टेलीफोन, टेलीफोन जानते हैं, है ना। तो देख लीजिए, टी भी एक क्या हो गया, 30 लेटर हो गया। ई भी एक लेटर हो गया, एल ई भी होता है, ई भी हो गया, और पी भी एक लेटर हो गया, एच भी लेटर हो गया, ओ भी लेटर हो गया, एच एन भी लेटर हो गया, और ई भी हो गया। यानी ये सब क्या लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं, यानी इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं इसे। देख लीजिए, अगर ये नहीं रहता, लेटर नहीं रहता, तो ये वर्ड बन पाता, नहीं बन पाता। तो लिख सकते हैं इसको, लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, क्या लिखे, लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, यानी लेटर जो है इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है ना, छोटी इकाई है। तो कैसे, जब मान लीजिए हम ए लिखे, तो ये बताइए लेटर है कि नहीं है, लेटर है। देख लीजिए, मान लीजिए हम बी लिखे, तो ये भी एक क्या है, लेटर है। मान लीजिए हम के लिखे, ये भी एक लेटर है। मान लीजिए स्मॉल में के लिखे, यानी छोटा में के लिखे ए, तो ये भी क्या है, लेटर है ना। और समझ जाइए, छोटा में के जे लिखे, ये भी एक लेटर है ना। अब के लिखे, ये भी एक लेटर है, यानी ये सब क्या है, एक लेटर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, मान लीजिए हम छोटा में के भी लिखे तो क्या है, एक लेटर है। अब 12 में के भी लिखे तो ये भी क्या है, एक लेटर है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई पूछे कि बताइए एल क्या है, एक लेटर है, हाँ यस लेटर है। आई थिंक पी क्या है, एक लेटर है, हाँ एक लेटर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब पूछे गालो की हाउ मेनी आर लेटर्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितना होता है, हमारे इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, 26। तो क्या बोलिएगा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। ये आपको समझ में आ गया होगा।
देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, आप बोल सकते हैं। अब ये समझ में आगे कि लेटर क्या होता है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश होता है, यानी इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई होता है। और देख लीजिए जिसमें ए बी के ए और जे के, और कहिए कि ए से मतलब मान लीजिए कि ए बड़ा वाला ए बी सी डी, ए से जेड तक का कोई भी लेटर हो तो वह क्या कहलाएगा लेटर, यानी कोई भी अक्षर हो क्या कहलाएगा लेटर। तो छोटा ए बी सी डी का भी जेड तक, तो कहिएगा कि ये 26 यानी 52 होना चाहिए। लेकिन देख लीजिए ये लेटर के प्रकार होता है, ये लेटर नहीं होता है, लेटर का प्रकार होता है, कितने तरह से लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेटर, यानी लेटर के प्रकार। टाइप्स ऑफ लेटर यानी लेटर के प्रकार पढ़ेंगे तो याद रखिएगा 2 टाइप्स होता है लेटर के। कितने टाइप्स होता है? 2 टाइप्स ऑफ लेटर। ये आपको चलिए समझाते हैं। सबसे पहले होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर और दूसरा होता है, ये पहला वाला है, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। आप देख लीजिए एक आ जाएगा कैपिटल लेटर और एक हो जाएगा स्मॉल लेटर। तो देख लीजिए आप कहीं कुछ फॉर्म भरते होंगे, देख लीजिए उसमें लिखा होता है कि यह फॉर्म सिर्फ कैपिटल लेटर में भरे, है ना। तो कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है। तो आखिर मतलब रियल में जो आप 12 ABCD लिखते हैं ना, जो 12 ABCD होता है उसी को कैपिटल लेटर कहते हैं, है ना। और जो छोटा होता है उसको स्मॉल लेटर कहते हैं। तो देख लीजिए बताइए, कोई पूछे कि बताइए जो 12 के है ये कौन लेटर है, तो बोलिए कैपिटल लेटर। जो ये टी है कौन लेटर है, कैपिटल लेटर। ये आपको समझ में आना चाहिए। और देख लीजिए जो एम है ये क्या है, कैपिटल लेटर। वही कोई पूछ दे कि बताइए जो हम लोग का है बी है कौन लेटर है, तो ये स्मॉल लेटर। हम मान लीजिए डी है तो स्मॉल लेटर, एफ है तो स्मॉल लेटर, है ना। अब एल है स्मॉल लेटर। यानी यह आपको समझ में आ गया, यानी 12 ABCD का कोई भी लेटर क्या कहलाएगा, कैपिटल लेटर। और छोटा ABCD का लेटर कोई भी लेटर हो वो क्या कहलाएगा, स्मॉल लेटर। तो चलिए इस लेटर आपको समझ में आ गया। अब चलिए वोवेल एंड कॉन्सोनेंट समझते हैं। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वोवेल क्या होता है। वोवेल्स यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। देख लीजिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ए ई आई और यू को क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। तो ये सही है, यानी ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं। तो लिख सकते हैं ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल। ज्यादा है तो वोवेल्स कह सकते हैं, यानी ए ई आई और यू को वोवेल कहा जाता है, चाहे कहते हैं दोनों कह सकते हैं। तो ए ई आई देख लीजिए, ये मान लीजिए तो आप कहिए कि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लेटर लिखे हैं यानी 12 वाला लिखे हैं, तो क्या ये छोटा वाला ए लिखेंगे तो ये वोवेल नहीं होगा, ये भी होगा। यहाँ आप 12 या छोटा दोनों में से, कैपिटल या स्मॉल दोनों में से कोई लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें तो छोटा भी लिखे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, वोवेल। आई भी क्या हो जाएगा, छोटा वाला, ये भी वोवेल हो जाएगा। ओ भी हो जाएगा छोटा वाला, वैसे ही यू भी क्या हो जाएगा, छोटा वाला। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ 12 लिखे हैं तो ये छोटा वाला में का जो होगा वह वोवेल नहीं होगा, या तो याद रखिएगा ये भी हो जाएगा। मान लीजिए कोई पूछ दे के बताइए आई कौन सा वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो क्या बताइएगा, वोवेल है। यू क्या है, वोवेल है। ई क्या है, वोवेल है। आप पूछे कि हाउ मेनी आर वोवेल्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में वोवेल्स कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कितने हो गए, 1 2 3 4 5।
ये मत समझ लीजिएगा कि जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को दोनों को जोड़ देंगे, ये मत समझिएगा। सिर्फ कोई एक के देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5, ये मत समझिएगा कि ये 5 और ये 5 मिलकर 10 तो हो गया, तो 10 बोल देंगे नहीं। देख लीजिए क्या बताए हैं लेटर के, अगर मान लीजिए ये स्मॉल लेटर कितना था, 26 था, और कैपिटल लेटर कितना था, 26 था, तो आप कहते कि लेटर की संख्या तो 52 होता है, यानी 52 होता है। लेकिन देख लीजिए लेटर की संख्या नहीं होगा, वह लेटर को उतने प्रकार से लिखा जाता है, यानी उतने तरह से लिखा जाता है, इसलिए उसमें का 26 ही होगा। अब चलिए तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा वॉवेल्स कितना होता है, 5 गो होता है। तो क्या बोलिएगा, देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं सेमी वॉवेल्स क्या होता है। सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स जिसको हिंदी में अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कहते हैं ना, अर्ध स्वर कहते हैं इंग्लिश में। तो याद रखिएगा किसको कहते हैं, तो आप पढ़े होंगे डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं, डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं। तो लिख सकते हैं डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। लिख सकते हैं डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। और सेमी वॉवेल समझ में आ गया कि डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं, यानी डब्ल्यू और वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। उसी तरह कोई पूछ के बताइए तो सेमी वॉवेल की संख्या कितनी होती है, तो यानी हाउ मेनी आर सेमी वॉवेल्स इन इंग्लिश, यानी सेमी वॉवेल्स अंग्रेजी में कितने होते हैं। तो याद रखिएगा 2। देख लीजिए डब्ल्यू और वाई, एंड डब्ल्यू और वाई कोई पूछ के बताइए ये डब्ल्यू कौन सा वॉवेल है, तो क्या बताइएगा, सेमी वॉवेल। वाई भी क्या है, सेमी वॉवेल है। सेमी वॉवेल का मतलब क्या आता है, आधा उसमें वॉवेल में काम करेगा, आधा कॉन्सोनेंट में काम करेगा, मतलब आधा पर, है ना। तो आधा उधर आधा इधर, आधा उधर आधा इधर, यानी आधा मतलब अर्ध क्यों लगाया जाता है, सेमी क्यों लगाया जाता है, यानी वह दोनों का काम कर रहा है ना, दोनों का, कभी उसका काम करेगा कभी इसका काम करेगा, कभी उसका, कभी वॉवेल कभी कॉन्सोनेंट, कभी वॉवेल कभी कॉन्सोनेंट, ऐसे ही काम करेगा। तो याद रखिएगा उसी को क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल्स। देख लीजिए कभी कभी डब्ल्यू से कोई वर्ड होगा उसका उच्चारण कीजिएगा ना तो कॉन्सोनेंट उच्चारण आएगा, लेकिन अगर कभी कभी उच्चारण कीजिएगा तो कभी कभी वॉवेल्स का उच्चारण आएगा। तो यानी दोनों गुण रखता है, तो दोनों गुण रखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेमी वॉवेल्स। आप देख लीजिए जो वॉवेल्स रहता है ना उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए एन। तो देख लीजिए अब ये मत समझिए कि सिर्फ ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो उसमें क्या लगा देंगे, ए एन लगा देंगे। देख लीजिए ये कहना नहीं है, लेकिन इतना अभी जान लीजिए ये लगभग कितना 70% सही है ना, 70% ये सही है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। 30% गलत है, वह बताएंगे कि कहाँ गलत है, तो वो आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ेंगे। ज्यादा याद रखिएगा जो ए ई आई और यू से जो वर्ड शुरू होता है उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए तो जो सेमी वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2। सेमी वॉवेल्स कितना होता है, 2। देख लीजिए डब्ल्यू और वाई दो गो है ही, तो ये मत समझिएगा छोटा वाला डब्ल्यू और वाई या बड़ा वाला डब्ल्यू और वाई दोनों मिलाकर 4 हो जाएगा, नहीं गलती हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू और वाई दोनों के लिए कहा जा रहा है। भले छोटा बड़ा में लिख रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन दोनों के लिए। तो सेमी वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है, 2। तो क्या बोलिएगा, देयर आर 2 सेमी वॉवेल्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में 2 सेमी वॉवेल्स होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा सेमी वॉवेल्स। अब चलिए कॉन्सोनेंट समझते हैं। देख लीजिए अब हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, देख लीजिए कितना आदमी है ना कि एन के बाद ई लिख देता है, तो ये गलत है ना। तो एन के बाद ए होता है, वर्ड में अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए कॉन्सोनेंट सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। कॉन्सोनेंट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं।
तो आप पढ़े होंगे, कहीं आपके कोचिंग में पढ़े होंगे यानी, तो कि ए ई आई और यू को छोड़कर बाकी जो जितना भी लेटर बचता है उसे क्या कहते हैं, यदि कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी ए ई आई और यू को छोड़कर बाकी जितना लेटर बचता है उसे क्या कहते हैं, यदि कॉन्सोनेंट। तो लिख सकते हैं all the letters are except and all the letters are except A E I O and U. U is called consonant. यानी वह सभी लेटर यानी ए ई आई ओ की छुड़ा कर क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट। यानी ए ई आई और यू को छुड़ाकर जितना भी लेटर बचता है उससे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। ये आपको पूछे कि बताइए जो ये है ये वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो याद रखिएगा वोवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं हो सकता है ना। आप देख लीजिए जो बी है यह एक कॉन्सोनेंट है, डी है एक कॉन्सोनेंट है, ई जो है वह एक वोवेल है, तो ये कॉन्सोनेंट नहीं हो सकता। जो एफ है यह भी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। मतलब जो जेड है वह भी कॉन्सोनेंट है, जो वाई है वह भी कॉन्सोनेंट है। ये समझ में आ गया। वही कि सेमी वोवेल भी तो इसे बोलते हैं, तो हाँ सेमी वोवेल बोलते हैं क्योंकि ये आधा उसका काम आधा इसका काम करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए जो भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो तो वहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ये भी 70% सही है ना, 30% गलत है कि आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ये आर्टिकल के चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब पूछा कि बताइए अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, हाउ मेनी आर कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। यानी अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो याद रखिएगा। देख लीजिए क्या बोले हैं कि ए ई आई ओ यू को छुड़ाकर बाकी जितना भी लेटर बचता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो देख लीजिए तो हम लोग का लेटर कितना होता है, 26 यानी 26 को होता है। लेकिन उसमें से देख लीजिए ए ई आई ओ और यू को हटा देंगे, यानी 5 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। यानी ये कैसे बचेगा, तो बोल सकते हैं कि देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कितना हो जाता है, 21। तो कोई पूछेगा बताइए कॉन्सोनेंट की संख्या अंग्रेजी में कितने होती है, तो याद रखिएगा 21 यानी 21 होती है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो अल्फाबेट क्या होता है देख लीजिए ए से जेड तक लेके, ए से लेके जो पूरा जेड तक ले होता है उसी को क्या कहते हैं, पूरा को एक के बारे में बोल देते हैं अल्फाबेट। यानी पूरा को एक के बारे में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो यह मत समझिएगा। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे A to Z is called alphabet। यानी ए से जेड तक को क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अब कहिएगा कि इसकी संख्या कितनी होती, तो आप कितना आदमी बोलेगा, 26। यानी ए से जेड तक 26 होता है, लेटर भी 26 होता है, तो यानी अल्फाबेट भी 26 होगा। लेकिन गलत है, क्या बोले ए से जेड तक को, यानी ए से जेड तक को एक ही नहीं हुआ अल्फाबेट, उसका लेटर न हो गया 26 यानी 26, लेकिन वो अल्फाबेट कितना हो गया, एक यानी 1 होगा। कैसे देख लीजिए ए से लेकर पूरा जेड तक को एक के बारे में बोल रहे हैं अल्फाबेट, ए से लेकर जेड तक को पूरा एक के बारे में, है ना। ये थोड़ा ना करें कि अल्फाबेट ए से जेड तक में होता है, तो मैं जब बोलेंगे तब न अलग अलग हो जाएगा। लेकिन एक के बारे में बोल दे रहे हैं कि अल्फाबेट ए से जेड तक ले होता है, तो याद रखिएगा 26 इसका संख्या नहीं होगा, 1 होगा। तो कितना आदमी गलती इसी में करता है कि कोई पूछता है कि बताइए अल्फाबेट अंग्रेजी में कितने होते हैं, तो कितना बोल देते हैं, 26 यानी 26 होता है। लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर है 1, यानी अल्फाबेट कितना होता है, 1। तो कोई पूछेगा हाउ मेनी
आर अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, तो क्या बोलेगा हाउ मेनी देयर आर वन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, यह आपको समझ में आना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी हो जाएगी, अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। कोई कोई लिखने में भी गलती कर देता है, क्या कोई का समझता है कि ये 26 गुता है तो ये इसमें एस लगा देता है, यानी प्लुरल हो जाता है। अब समझिए कि वॉवेल्स में भी एस लगाए थे, कॉन्सोनेंट में भी एस लगाए, सेमी वॉवेल्स में भी एस लगाए, क्यों लगाए, तो याद रखिएगा जो इसकी संख्या होती है ना तो एक से ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें एस यानी प्लुरल उसको बना देते हैं। जैसे में वॉवेल 5 होता है तो उसमें वॉवेल में एस लगा था, है ना। सेमी वॉवेल 2 होता है, एक से ज़्यादा होता है, यानी प्लुरल होता है, यानी बहुवचन होता है, उसमें भी एस लगा था। इसी तरह कॉन्सोनेंट में 21 होता है, यानी 21 होता है, इसलिए इसमें एस लगा हुआ है, यानी एक से ज़्यादा है इसलिए इसमें कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, यानी एस लगा हुआ है। अब देख लीजिए अल्फ़ाबेट तो एक ही है इसलिए इसमें एस नहीं लगा हुआ है, यह आपको समझ में आना चाहिए। अब समझ लास्ट बचा एक वर्ड क्या होता है, तो वर्ड जानेंगे, देख लीजिए। अब जानते हैं वर्ड क्या होता है, यानी वर्ड क्या होता है ये जानेंगे। तो वर्ड, सबसे पहले वर्ड को हेडिंग बनाते हैं, तो वर्ड यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, शब्द, हिंदी में सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द। तो देख लीजिए वर्ड क्या होता है, यानी वैसा ग्रुप ऑफ लेटर, यानी वैसा वर्ड लेटर के समूह जिससे पूरा पूरा कोई अर्थ निकले, कोई मीनिंग निकले, उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। चलिए अभी डिफिनेशन के अनुसार लिख कर उसके बाद समझेंगे। देख लीजिए, लिखेंगे ऑल लेटर, लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, group of letters which it makes a complete sense is called words। यहाँ पे एस लगा दीजिए, यानी ये लेटर है, यानी कोई अक्षर या कोई अक्षर के समूह, ऐसे अक्षर के समूह जिससे पूरा पूरा सही सही अर्थ निकले, यानी कंप्लीट सेंस दे, यानी कंप्लीट सेंस, यानी वह क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए चाहे ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए। मान लीजिए कोई पूछे कि बताइए हाँ ये एक वर्ड है कि नहीं, तो कोई समझेगा कि ये तो एक लेटर है, तो ये देख लीजिए ए लेटर, यानी कोई भी ए लेटर, यानी कोई भी एक लेटर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ड भी कह सकते हैं। देख लीजिए इसका हिंदी हम जानते हैं कि एक होता है ना, ये का मतलब। कोई पूछे कि बताइए बी भी क्या है, वर्ड है नहीं, क्योंकि वर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि बी से कोई सेंस नहीं निकलता, यानी कोई मीनिंग नहीं होता बी का, इसलिए एक वर्ड नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए या ग्रुप ऑफ लेटर, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी यहाँ पे एस लगा दीजिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होता है, देख लीजिए, मान लीजिए हमें कैट लिखना है, तो कैट लिखेंगे, ये ग्रुप हो गया कि नहीं, तो CAT, तो देख लीजिए कैट एक वर्ड हो गया, कैट पूरा एक क्या हो गया, वर्ड, तो ये एक वर्ड हो गया। और देख लीजिए इसमें से एक ये और एक ये, यानी CAT, तो सी क्या हो गया, एक लेटर हो गया, ये भी एक लेटर हो गया, ये टी भी एक लेटर हो गया। तो ये क्या लेटर्स के तीन मतलब ग्रुप से बना कि नहीं, लेटर्स के मिलने से बना कि नहीं। लेकिन देख लीजिए मान लीजिए तो गुड लिखे, तो गुड का भी मतलब कुछ ना कुछ होता है, यानी अच्छा होता है। देख लीजिए जी भी एक लेटर हो गया, ओ भी एक लेटर हो गया, ये भी वो एक लेटर हो गया, डी भी एक लेटर हो गया, यानी ये क्या लेटर के वर्ड्स यानी सहायता से बन रहा है कि नहीं, ये लेटर का ग्रुप है कि नहीं, ग्रुप मतलब समूह एक से ज्यादा। तो देख लीजिए ये लेटर से क्या समूह है कि नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। देख लीजिए अब कहिएगा, देख लीजिए TCA क्या एक वर्ड होगा, नहीं, TCA वर्ड क्यों नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, एंड TCA का किसका इंग्लिश होता है ये पता ही नहीं, किसका इंग्लिश होता है ये पता, इसका कोई मीनिंग हिंदी मीनिंग होता ही नहीं। ये भी एंड जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो, वर्ड कभी नहीं हो सकता। जैसे में ATE, तो ATE तो एट भी यह क्या हो जाएगा, वर्ड नहीं हो जाएगा। EAT भी हो सकता है,
ये ईएटी हो जाएगा, वो ईट मतलब खाना होता है, लेकिन एट मतलब कुछ नहीं होता। ये कहिए कि इसका सेकंड फॉर्म नहीं है। तो चलिए ये आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।